संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लकार। लकार क्या होता है, लकार किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया के काल को लकार कहते हैं। फिर क्रिया क्या है, तो जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, जाना, खाना आदि, ये सब क्या है, क्रिया हैं। धातु, संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ यानी होता है पढ़ना, चल, चल यानी होता है चलना, गम, गम यानी होता है जाना। तो आदि इस प्रकार की जो ये रहती हैं क्रिया के मूल रूप, उन्हें संस्कृत में धातु कहा जाता है। तो धातु और लकार, इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। लिंग के प्रकार, संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग होता है। जैसे रामः, बालकः, हरि, गुरु। सह, सह शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है और ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से ये पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है तो वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। जैसे सीता, बालिका, ये संज्ञा सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द हैं। और सा, जैसे सीता, बालिका, ये संज्ञा शब्द हैं। सा जो है ये आपका सर्वनाम शब्द है, सा यानी होता है वह। माला, रमा, ये संज्ञा शब्द हैं इत्यादि। इसके बाद तीसरा आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, जिन शब्दों से हमें ये नहीं पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है तो वहाँ पर नपुंसक लिंग होता है। या फिर जो व्यक्ति की सुख सुविधाओं के लिए जो शब्द होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो नपुंसक लिंग में आती हैं। जैसे फल, पुस्तक, वस्त्र, जल, मित्र इत्यादि। मित्र से भी ये ज्ञात नहीं होता है, अगर सिर्फ बोला जाए कि हमारा मित्र है या दोस्त है, कि वह पुरुष जाति या स्त्री जाति का है तो वह भी नपुंसक लिंग में आता है। इसके बाद हम वचन देखेंगे कि वैसे तो और भी जो भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उसमें 2 वचन बताए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन बताए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहला है एक वचन, तो जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति या वस्तु किसी एक के लिए प्रयोग हो रही है तो वहाँ पर एक वचन होता है। जैसे बालकः, एक बालक, रामः, सिर्फ राम मतलब, और बालिका, एक लड़की इत्यादि। द्विवचन, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह व्यक्ति या वस्तु 2 हैं तो वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे बालकौ यानी 2 बालक, बालिके 2 लड़कियाँ, पुस्तके 2 पुस्तकें इत्यादि। बहुवचन, तो 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे बालकाः यानी बहुत से बच्चे, बालिकाः बहुत सी लड़कियां, पुस्तकानि बहुत सी पुस्तकें इत्यादि। इसके बाद आता है पुरुष, क्योंकि लकार जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष होता है। तो पुरुष शब्द क्या है, तो कहने वाले और सुनने वाले, मतलब जो कहता है और जो सुनता है, या फिर जिसके विषय में बात की जाती है, तो उस संज्ञा या सर्वनाम को पुरुष कहते हैं। यहाँ पर पुरुष के 3 प्रकार बताए गए हैं, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी होता है, प्रथम या इसको अन्य भी कहते हैं, कि जिसके विषय में बात की जाती है, मतलब किसी 2 लोग जब हैं वो किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर प्रथम या अन्य पुरुष होता है। जैसे रामः, सह, सह यानी होता है वह, सा यानी भी होता है वह, श शब्द जो है वो पुल्लिंग है और सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और तत्, तत् यानी नपुंसक लिंग है। इन तीनों का मतलब होता है वह। और किम, किम यानी होता है क्या, बालक, बालिका इत्यादि। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जब 2 लोग प्रत्यक्ष एक दूसरे से बात करते हैं, यानी डायरेक्ट जब बात करते हैं तो वहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। और वहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे को तुम या आप कह के संबोधित करता है। इसमें 3 वचन होते हैं, त्वम यानी तुम, युवाम यानी यूयम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इसके बाद तीसरा आता है उत्तम पुरुष, तो जो बात को कहता है, यानी स्वयं जो व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है, वहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। और वहाँ पर व्यक्ति जब खुद के लिए बात करता है तो अपने आप को मैं, या फिर अपने साथ में है तो हम दोनों या हम सब कहता है, उसके लिए अहम, आवाम और वयम का प्रयोग होता है। तो हम प्रथम पुरुष को
और भी विस्तार से पढ़ेंगे तो प्रथम पुरुष मतलब बोलने वाला जो होता है वो अन्य पुरुष के बारे में यानी किसी और के बारे में बात करता है, तो वहाँ उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसमें प्रथम पुरुष में लिंग भेद होता है, जिसमें कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। तो यहाँ पे तत् यानी वह होता है, उसका हम तीनों लिंग और तीनों वचन में उसको देखेंगे कि क्या कहते हैं। तो पुल्लिंग में होता है सह, तौ, ते। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे सह यानी होता है वह, तौ यानी होता है वे दोनों, और ते यानी होता है वे सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे सा यानी होता है वह, ते यानी होता है वे दोनों, और ताहा यानी होता है वे सब। नपुंसक लिंग में तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, और तानी यानी वे सब। तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में जो होता है वो लिंग भेद होता है। अब इसको क्रिया में अगर प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे क्रिया शब्द, जैसे हमने पठ धातु लिया, पठ धातु का अगर लकार में हो जाता है तो यहाँ पे होता है पठती, पठता, पठंती। लट लकार दिया हुआ है, लट लकार के बारे में हम और विस्तार से करेंगे। यहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों से एक वाक्य बनाया गया है। जैसे सह लिखती यानी वह लिखता है, तौ लिखता है यानी वे दोनों लिखते हैं, और ते लिखंती यानी वे सब लिखते हैं। मध्यम पुरुष जो करता है उसमें लिंग भेद नहीं होता है, और यहाँ पर युष्मद यानी होता है तुम। तो यहाँ पर चाहे स्त्री हो या पुरुष या नपुंसक लिंग कोई भी हो, वहाँ पर उसके लिए तुम शब्द ही कहा जाएगा, तुम या आप कहते हैं। तो मध्यम पुरुष के तीनों वचन होंगे आपके त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। यहाँ पर भी पठ धातु को लट लकार में अगर क्रिया में लिखा गया है तो वहाँ पे पठसी, पठता, पठत। तो यहाँ पर भी इसके वाक्य बनाए गए हैं। जैसे त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है यानी तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पढ़ता है यानी तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद है उत्तम पुरुष में भी लिंग भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ 3 वचन होते हैं, और इसमें होता है अस्मद यानी होता है मैं, यानी व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है। तो इसमें होता है अहम, आवाम, वयम। इसको भी पठ धातु में ही लट लकार में उत्तम पुरुष में अगर क्रिया जो होती है तो क्रिया का लिखते हैं पठामी, पठावा, पठामा। तो यहाँ पर इसको और सेंटेंस में दिया गया, जैसे अहम चित्र पश्यामी, पश्य यानी होता है देखना, अहम यानी मैं, चित्र यानी कि पिक्चर, तो मैं चित्र देखता हूँ। आवाम चित्रम पश्यावह, यहाँ पे आवाम ये द्विवचन है, और पश्यावह ये क्रिया भी द्विवचन है, यानी कि हम दोनों चित्र देखते हैं। वयम चित्रम पश्यामः, वयम यानी हम सब, चित्र, पश्यामः यहाँ पे ये क्रिया जो है ये भी बहुवचन में है, तो हम सब पिक्चर देखते हैं या हम सब चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात बताई गई है कि हमारा जो पुरुष में मतलब जो कर्ता है वो जिस पुरुष और जिस वचन में होगा और जिस काल में होगा, उसी पुरुष में हम उसी पुरुष और वचन में जो है वो काल की क्रिया लगेगी। यानी सीधा सिंपल अगर इसको कहा जाए कि हमारा कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, हमारी क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में जो कर्ता है उसमें मतलब लिंग भेद नहीं होता, यानी उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान ही रहते हैं, यानी स्त्री हो या पुरुष हो उसके लिए त्वम ही कहा जाएगा। इसके बाद आता है लट लकार। लट लकार यानी होता है वर्तमान काल। तो किसी कार्य को करने के लिए पहले तो ये आपको ये बता दिया गया है कि किसी कार्य को करने के लिए जो शब्द होते हैं वो क्रिया का ज्ञान कराते हैं, मतलब उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है, यानी जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है तो वह शब्द क्रिया कहलाता है। और जो अभी घटित हो रही हो यानी कि वर्तमान में जो घटित हो रही हो उसे लट लकार कहते हैं। लट लकार की पहचान है हिंदी में कि वाक्य के अंत में है, हई, हो या हूँ आदि लगा होता है। तो यहाँ पर हम लट लकार का जो प्रयोग चक्र है वो देखेंगे। यहाँ पे धातु जो है वो गम ली गई है। गम यानी होता है जाना। यहाँ पर तीनों पुरुष और
तीनों वचन में इसको बताया गया है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सारे कर्ता को पढ़ते हैं तो कर्ता का अगर आपका जो टेबल बनता है तो वो इस प्रकार रहेगा। सिर्फ कर्ता आपको देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा सह, ये तौ और ते। फिर आ जाएगा मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये हो गया आपका कर्ता। इस प्रकार क्रिया आपकी प्रथम पुरुष में बनेगी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये आपकी क्रिया बन गई। अगर हम इससे पूरा एक वाक्य बनाते हैं तो ये आपका बन जाएगा सह गच्छति, यानी हमारा कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में है, क्रिया भी हमारी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। सह गच्छति यानी वह जाता है, तौ गच्छतः यानी वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति यानी वे सब जाते हैं, त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छतः यानी तुम दोनों जाते हो, और यूयम गच्छत यानी तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावय हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छावय हम सब जाते हैं। गम धातु, गम यानी होता है गच्छ। अगर आप क्रिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे सिर्फ अगर आप क्रिया को पढ़ते हैं तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। और इसमें से अगर आप सिर्फ जो धातु है गच्छ उसको अलग अलग करते हैं तो आपका बन जाएगा ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इसी प्रकार आप और दूसरी भी धातु लेके आप इस तरीके का आप लट लकार का जो है धातु रूप लिखेंगे। जैसे होता है, मान लो आपने यहाँ पे चल धातु लिया तो गच्छ की जगह पे चल आ जाएगा और वहाँ पे आपका बनेगा चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलतः, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। तो इस प्रकार से आपको लट लकार का अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो किसी भी धातु में आप इसको लगा सकते हैं। आपके लिए गृह कार्य रहेगा कि आपको नीचे जो धातु लिखी गई हैं इनको आपको इसका लट लकार धातु रूप में आपको लिखना है। जैसे पठ धातु, पठ यानी होता है पढ़ना, चल, चल यानी होता है चलना, दृश्य, दृश्य का पश्य हो जाएगा, पश्य यानी होता है देखना, और आपकी धातु बनेगी पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसी प्रकार आपको इसके तीनों पुरुष और तीनों वचन लिखने हैं। पा धातु का भी पिव हो जाता है, पिव यानी होता है पीना, इसका बनेगा आपका पिबती, पिबतः, पिबन्ति। इसके भी आपको तीनों वचन और तीनों पुरुष लिखने हैं। खाद यानी होता है खाना, हंस यानी होता है हंसना, क्रीड़ यानी होता है खेलना, और भू यानी होता है, भू का भव हो जाएगा, भव यानी होता है होना, और इसका भी आपका बनेगा भवती, भवता, भवंती।